Good morning, students. This is Corporate Communication and Public Relations. Growth of public relations in India. Public relations is not something that was suddenly born. It always existed. In the modern time, we have only tried to apply the principles of public relations to our human needs in a systematic manner. What is new is the system of thinking and conduct being assembled under the term of public relations. Public relations ये अचानक से बॉर्न हुआ है, यानी अचानक से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सालों साल से चलते आ रहा है पब्लिक रिलेशंस। बस आज हम लोग उसको एक नई तरीके से, नए प्रिंसिपल से यहाँ पर हम लोग हमारे नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर एक सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू, सिस्टम के थ्रू यहाँ पर हम लोग उसको कंडक्ट करते हैं, या तो फिर उसको असेंबल करते हुए, मतलब अलग अलग प्रिंसिपल्स को एक साथ लेकर आते हुए यहाँ पर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं। The Maharashtra is also document of the development of human thought. It contains a famous poem of 700 lines, the Bhagavad Gita, which is the repository of a most noble philosophy. महाराष्ट्र में बहुत सालों से हम लोगों ने ऑलरेडी, मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत साल पहले ही हम लोग ने ये ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में या पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने एक फेमस कवि ने 700 लाइन में वो भगवद गीता में ये सब चीज़ लिख कर रखा हुआ है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से सब लोग जानते हैं। In the 6th century of BC, Palani wrote his great treasure Astadhyayi, the grammar of Sanskrit language. 2 centuries later, Kautilya is also known as Chanakya, wrote his famous Arthashastra, the science of polity. देखो, 600 साल पहले के सेंचुरी में, 600 साल पहले वो पोएम ने लिखा हुआ है, जो संस्कृत लैंग्वेज में है, और उसके 2 सेंचुरी के बाद, मतलब फिर से 800 साल के बाद वहाँ पर फिर से वहाँ पर चाणक्य ने भी ये सारी बातें हम लोगों को लिख कर रखी हुई है कि वो टाइम पर भी पब्लिक रिलेशंस इम्पोर्टेंट होता है करके। स्पीकिंग ऑफ पब्लिक बिजनेस, अशोका डिक्लेयर एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस, वेदर आई एम डाइनिंग और द लेडीज़ apartments, in my bedroom or in my closest, in my carriage or in my palace gardens,
The official reporters should keep me informed of people business. अभी पब्लिक रिलेशन बिजनेस के बारे में हम लोग ने यहाँ पर देखा। जो अशोका एक पर्सन है, अशोका तो सब जानते हैं, सम्राट अशोक के बारे में। वो लोग अगर वहाँ पर बात करते हैं कि वो टाइम पर भी जो पब्लिक रिलेशंस के लिए होता था तो वो वहाँ पर अपने महल में रहते थे। महल में रहने के साथ साथ वो वहाँ पर अपने जितने भी लेडीज़ वहाँ पर काम करने वाले हैं, उनकी जितनी पत्नियाँ थी, उनके राज्य में जितने भी बिजनेस पर्सन्स होते थे, ठीक है, वो उनके सबके रिपोर्ट्स वहाँ पर उनको मतलब इंफॉर्मेशन, उनके बिज़नेस के इंफॉर्मेशन, खुद के बिज़नेस के इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ पब्लिक का बिज़नेस का इंफॉर्मेशन वहाँ पर उनको महल में दिया जाता था। Origin of public relations in Indian companies. In the year 1892, the House of Tata founded the J.N. Tata Endowment, founder of knowledge of the corporate public relations. One of the earliest example of public relations in India is provided by the Great Indian Peninsular Railway Company Limited. The GIP Railway carried on the publicity and public relation campaign in England for promoting the passenger tariff. They utilize mass media and pamphlets to attach the tourist to India और अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू इंडिया। देखो इंडियन कंपनीज ये एक्चुअली कितने साल पहले ही यानी 1892 वो टाइम पे ही हमारा टाटा फाउंडर यानी J.N. टाटा ने ये सारी बातें वहाँ पर उनके नॉलेज के हिसाब से उन्होंने वहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। उन्होंने जो कंपनी चालू की है पेनिनसुलर रेलवे कंपनी लिमिटेड, वो उसमें उन्होंने यही बताया था कि पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशनशिप उन्होंने वो इंग्लैंड में जो शुरू हुआ था वो चीज़ वहाँ पर उन्होंने लेकर आए थे। जो इंडिया में जो रेलवे चालू हो गई वो रेलवे में उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई कर दी, फिर ताकि लोगों को वो इंडिया के टूरिज़्म के लिए अट्रैक्शन कर सकें। ठीक है, अगर आप टूरिस्ट को अच्छे से गाइडलाइन करते हो, अच्छे से अपना सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आता है और उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है तो वो वहाँ पर जाके दोबारा बताता है वो कि हम लोगों को सही ट्रीटमेंट मिली, हम लोग जो होटल में ठहरे थे खाना टाइम पे था, सारी चीज़ें वो वहाँ पर बताता है, बेटर रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉलोइंग आर द एम्स and objectives of IPRA to provide the channel for exchanging the ideas and professional experience among those engaged in international public relations practices. इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस के लिए हम लोगों को वहाँ पर हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, साथ ही साथ हमारे पास जो आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में हम लोगों को मदद मिलती है, और हमारा आइडिया एक दूसरे को एक्सचेंज करने से हम लोगों का वहाँ पर और भी पब्लिक रिलेशन बेटर होने में हमको मदद मिलेगी। To conduct the meeting and hold the events with the view of exchanging the knowledge of international public relations practice. इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस में हम लोग हमारा पूरा इवेंट, सभी समझ लो कि दो देश के बीच में अगर कोई मीटिंग हो रही है या मीटिंग कंडक्ट की गई है तो वहाँ पर हम लोगों ने जो भी इवेंट्स या मीटिंग को अरेंज किया हुआ है उसको सही तरीके से
क्या बोलते हैं, अरेंज करना, फुलफ़िल करना, या वो सही तरीके से रन होना, यहाँ इसी के कारण यहाँ पर हमारा एक पब्लिक रिलेशनशिप इंटरनेशनल लेवल पर कितना है, क्या है, ये उनको वहाँ पर मालूम हो सकता है। जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स को हमारे यहाँ पर इंडिया में टूरिज़्म के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे बहुत बार देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया में आते हैं मोदी जी से मिलने के लिए, है ना। दूसरे देशों के प्रेसिडेंट भी हमारे इंडिया में आते हैं और वहाँ पर उन लोग के बीच में कुछ ना कुछ एक नया एग्रीमेंट फिर वहाँ पर वो लोग साइन करते हैं। तो ये जो फुल फंक्शंस है, ये फुल मीटिंग्स है, ये अरेंजमेंट जो है, ये इवेंट जो है वो सही तरीके से अरेंज होना, इसके बारे में वो उन लोगों को आइडिया आ जाता है, नॉलेज मिलता है कि ये सामने वाला किस तरीके से उसको इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशनशिप को वहाँ पर हैंडल करता है, उसके पास कितना नॉलेज है, ये सब कुछ जानकारी वहाँ पर आसानी से मिल सकती है। टू ऑर्गेनाइज ट्रिनियल पब्लिक रिलेशंस वर्ल्ड कांग्रेस। देखो, अभी पब्लिक रिलेशंस पूरे वर्ल्ड के साथ अगर बोलना है तो सही तरीके से भी आपको वहाँ पर ऑर्गेनाइज करने को आना चाहिए। जैसे हम लोग सब जानते हैं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में टोटल हमारे पास 129 कंट्रीज़ है। 129 कंट्रीज जहाँ पर काम करेंगे एक साथ। अगर यहाँ पर इन लोगों की सबकी मीटिंग होगी तो पूरे वर्ल्ड के साथ हमारा पब्लिक रिलेशनशिप वहाँ पर दिखाई देगा, और जिसके कारण आपको ये भी दिखाई देगा कि आपका किस तरीके से आप वो मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हो, आपका नॉलेज कितना है, और आपको किस तरीके से वो हैंडल करने को आता है। उसके बाद बोला है टू डेवलप एंड द पब्लिश ओरिजिनल केस पेपर्स एंड स्टडीज़। अभी देखो, हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको मुझे पब्लिश करना है, बताना है, तो मैं उसको किस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसे है, कौन सा है, तो इसके बारे में वहाँ पर हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर मेरा प्रेजेंटेशन ही गलत हो गया वहाँ पर, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो प्रेजेंटेशन करने का गलत तरीका हो गया तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग वहाँ पर उसको नेगेटिवली इफेक्ट लेंगे, और उसके कारण हमारा जो है पूरे वर्ल्ड के साथ पब्लिक रिलेशंस ख़राब होते हुए वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, 1993 में इसीलिए हमारे सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ चार्टर्स इन बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, विशाखापट्टनम, भोपाल, हैदराबाद एंड बेंगलोर, यहाँ पर हमारा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया चालू किया हुआ है, जिसके थ्रू वहाँ पर आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, आपको अपडेट मिल सकते हैं, आपको पब्लिक रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना है इसके बारे में जानकारी मिल सकती है।